ये देखो, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम बाटा है, ये जीत जाए नू तो पाकिस्तान बना दी। स्ट्रॉन्ग है। झूठ को ये लोग, झूठ और फरेब को फैलाने में सबसे माहिर लोग हैं। ये बीजेपी वाले एक ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। उनका लगता है कि उन्हीं का बकौती हो गया है। इंजीनियर से अचानक यहाँ राजनीति में कैसे क्यों गए? हम तो इन्हीं की जाति की बात तो हम नहीं करेंगे। नहीं, आप बोले हैं कि जाति के नाम पे बार बार जीत जाते हैं। हाँ, जाति के नाम कैसे बोले, थोड़ा बताइए। नेता नहीं, बेटा चुनिए। मैं इस बरौली विधानसभा का बेटा हूँ, ठीक है। चलिए, तो नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज के बरौली विधानसभा में। जी हाँ, आगामी विधानसभा 2025 कहीं ना कहीं जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियां कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे काम जोरों से कर रही है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बीएसपी की तरफ से इंजीनियर शिव कुमार जी आए हैं, जो कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ से अपना दावा पेश कर रहे हैं। हम जानेंगे आखिर इनको जनता क्यों चुने। हालांकि बीएसपी से पहले वाला चुनाव में बताए तो मात्र 4000 से 5000 के आसपास में वोट इकट्ठा कर पाई थी। उसमें ये कहाँ तक अपना वोट इकट्ठा कर पाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। मुद्दा क्या रहेगा बरौली विधानसभा का, ये भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले विस्तार से सर एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, उसके बाद से बात किया जाएगा। भाई प्रोफेशन, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ जी, और मेरा एक स्कूल भी चलता है, माझा में स्कूल भी चलता है। इंजीनियर, पेशा से इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर से अचानक यहाँ राजनीति में कैसे कूद गए? देखिए, हमको ना समाज सेवा करने का हमने देखा है, अभी तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं। या तो बदमाश आ रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, या लोग बकौती जिसका राजनीति है वही चलते आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि राजनीति में कम से कम अच्छे लोग आए, तभी राजनीति सुधरेगी। जब तक इस राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, ये बताइए, आप एक पेन खरीदने जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं। एक नेता चुनते हैं जो आपके बच्चों का भविष्य बनाता है, उसके लिए आप कुछ नहीं सोचते हैं। गए और कोई पैसा दे दिया, कुछ दे दिया, जाके उसको ठप्पा मार के चले आए। तो जिस तरह एक पेन खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं, एक नेता जो 5 साल तक आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा, आपका भविष्य बनाएगा। तो मैं जो शर्ट पहनता हूँ, इसका भी राजनीति पर इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है? इसमें जीएसटी लग गया। पहले 100 रुपये का मिलता था, खाने पे है, दूध पे है, मिल्क पे, आपको जो बच्चों को दूध दिया जा रहा है उस पे है। तो हर चीज में जीएसटी लगा के आपके जेब से पैसा ढीला किया जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक स्वच्छ, एक अच्छे लोग आए राजनीति में, जो कि आपके हित की बात करे, आपके बच्चों के हित की बात करे, आपके फ्यूचर की बात करे, आपकी आर्थिक स्थिति की बात करे, आपके समाज की बात करे। इसलिए मैं सोचा कि मैं राजनीति में आ जाए, और अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति अच्छी नहीं होगी। गंदे लोग रहेंगे और राजनीति को गंदा करते चले जा रहे हैं। एक सवाल, बड़ी इशारा आपने पता नहीं कहाँ इशारा किया कि बाप अगर राजा बनता है तो बेटा राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल इसी प्रकार का कुछ इशारा क्या है आपका? इशारा है कि अब तक देखिए, कोई भी पार्टियां देख लीजिए, यहाँ पे वर्तमान के जो आपके बरौली विधानसभा के 5 साल से, आपको 10 साल से 20 साल से एक ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। उनका लगता है कि उन्हीं का बकौती हो गया है। ऐसे थोड़ा जनता जिता रही है तभी तो जीत रहे हैं। जनता जिता रही है, ठीक बात है, लेकिन जनता को सही चीज नहीं बताया जा रहा है। जनता को झूठे वादा किए जाते हैं और वादा पूरे नहीं किए जाते हैं। क्या वादा पूरा नहीं किया है? ये 20 साल में देखिए क्या हुआ है बरौली विधानसभा। 20 साल में तो बहुत ऐसा काम किया है, 2 स्टेडियम बना दिए हैं। कई जगह कविलासपुर बाजार की बात करें तो वहाँ पे एक सोलर लाइट, जो 15 स्टील लाइट है, जो 15-20 साल से बंद था, उन्हीं का लगाया था, उसको भी चालू करा दिया। बहुत ऐसा काम तो किए हैं। आप जब स्टेडियम में गए हैं, आप माझा स्टेडियम में जाके देखिए, वैसा ही स्टेडियम बनता है, वैसा ही स्टेडियम होता है। क्या हो गया है सरकार उसमें देखिए, जाके आप खुद जाके देख लीजिए। हम तो गए थे एक दिन। बताइए, आप यहाँ पे चेंबर बताइए। वहाँ पे देखिए, करकट वहाँ पे जो लगा हुआ है, जो ऊपर जो छाया गया है, वो भी उड़ गया है। ठीक है, अच्छा, मेंटेनेंस मेंटेनेंस नहीं, और भी उसमें इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई टूल्स होना चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। क्या लगता है, मतलब रख रखाव नहीं है। स्टेडियम ऐसा ही होता है। कभी आपने स्टेडियम देखा है? जाके देखिएगा स्टेडियम कैसा होता है। स्टेडियम वैसे स्टेडियम होता है। पढ़े लिखे लिखे, हमको पता है स्टेडियम कैसे होता है। क्या लगता है आपको, यानी 20 साल में जो विकास होना चाहिए था वो राम परवेश राय जी विकास नहीं किए हैं? वो अपना विकास किए हैं, ठीक है, जनता कुछ विकास नहीं किए हैं। पूछिए, जनता जीतने के बाद कितने बार जनता के केवल जाते हैं, वोट मांगते हैं, फिर जाके अपने घरों में बैठ जाते हैं। आएंगे, जनता के दुख सुख में रहेंगे, तब तो पता चलेगा कि जनता की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे मुद्दे। चलिए, आपका मुद्दा क्या है ये बताइए। चलिए, वो नहीं जाते हैं, थोड़ा अपना मुद्दा बताइए। आप एक शिक्षित युवा प्रत्याशी हैं, और हम चाहते हैं कि इस जो बरौली विधानसभा, पूरे बरौली विधानसभा का पूरे देश में चाहते हैं कि सस्ती शिक्षा हो, ठीक है, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं हो, ठीक है, यहाँ पे कुटीर उद्योग हो, जो हमारे जो लेबर क्लास के लोग, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो
15,000 20,000 दिहाड़ी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, अरे विदेश तक जाते हैं 15,000 रुपए के लिए। 15,000 विदेश तक जाते जी। हैं। तो एक मुद्दा हमारा ये है, और एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे चाहिए, जो यहाँ के बच्चे आपका सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में वहां पे जाते हैं, वो आपको डिग्री कॉलेज चाहिए यहाँ पे। यहाँ के कभी भी कोई भी, जैसे आपका बीए करता है बच्चा, उसका कभी भी प्रॉपर 3 साल की डिग्री को उसको 5 साल में 6 साल में दिया जाता है, जबकि ऊपर से नीचे तक प्राइम मिनिस्टर उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, ये भी एक काम नहीं हो रहा है। एक डिग्री कॉलेज नहीं खोला जा रहा है यहाँ पे। हर आप जीतिएगा तो डिग्री कॉलेज खुलवाइएगा। अगर हमारे प्रयास साथ कीजिएगा। बन सकता है तो उसके लिए हम 100% प्रयास करेंगे कि बरौली में एक डिग्री कॉलेज खुले, यहाँ पे एक सस्ती शिक्षा मिले, ठीक है, वो शिक्षा गरीब से गरीब तक पहुंचे। मतलब कि कहने का मतलब मेरा है कि समाज के सबसे निचले तबका के लोगों तक भी शिक्षा पहुंचे, वो स्वस्थ जाए पहुंचे। चलिए, एक मेरा सवाल रहेगा, हालांकि बिहार की राजनीति कुछ इस प्रकार की है, जाति और पार्टी में बटा जाता है, जाति और पार्टी पे वोट मिलता है। इंजीनियर शिव कुमार जी, आप अपने वहां पे कहाँ पे देखते हैं, किस मुकाम पे आप वहां पे सक्सेसफुल हो पाइएगा? क्या लगता है कि जनता पार्टी और जाति छोड़कर आपको चुन पाएगी? देखिए, अगर आप जाति और पार्टी में उलझे रहिएगा ना, तो आपको हमेशा ठगा गया और ठगता जाएगा, आपको ठगा जाएगा आपको, ठीक है। जाति पार्टी में दे जाए ठगाते रही। बिल्कुल ठगाई हूँ, हाँ, ठगाता। हाँ। अरे आप ये बताइए कि हम आप क्या कहते हैं, मेरे जात के आप हैं, हाँ। ठीक है, आप हमको वोट दीजिए, हाँ। जात के नाम पर वोट तो ले लिए हम, ठीक है, लेकिन आपको जात के नाम पर वोट दिए, आप हमसे आइएगा सवाल करने के लिए? हम जाति के नाम पर वोट दे दिए हैं, आप पूछिएगा ना कि आप जीते हैं तो आप हमारे बच्चों के लिए क्या किए हैं, हमारे समाज के लिए क्या किए हैं, हमारे जो लोकेलिटी है, हमारे एरिया के लिए आपने क्या किए हैं। तब जात पर पात पर वोट दीजिएगा तो वही होजिएगा, फटे जाइएगा। आप एक स्वस्थ और अच्छे प्रत्याशी को लाइए, जात पात को छोड़िए, ठीक है। आजकल बहुत चला है हिंदू मुस्लिम, ठीक है, आपको हिंदू मुस्लिम इसलिए लाया जाता है कि आपके बच्चे पढ़े नहीं, आप सही मुद्दा से आपको भटकाया जा रहा है। आपको सस्ती शिक्षा चाहिए, आप गरीब आदमी है। शिक्षा ऐसा चीज है, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे। शिक्षा वैसे दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, हमसे सवाल करेगा। अगर मैं प्रत्याशी हूँ, मैं नेता हूँ, ठीक है, तो हमसे सवाल करेगा कि आपने बोला था कि ये वादा मैं करूंगा, आपने नहीं किया। जो सवाल आप कर रहे हैं कि बार बार राम परवेश राय मुस्लिम का बोल बोल के जीत गए हैं, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जनसुराज के तरफ से कहीं ना कहीं राजपूत समाज से एक आते हैं, और राजद के तरफ से दिलीप सिंह आ रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है राकेश सिंह जो राम परवेश राय के लड़के हैं वो आ रहे हैं। तो क्या कहिएगा आप उन लोगों के बीच में कैसे टिक पाइएगा, क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? देखिए, यहाँ पे सभी लोग, हम तो नहीं कि जाति की बात तो हम नहीं करेंगे। नहीं, आप बोले हैं कि जाति के नाम पे बार बार जीत जाते हैं। जाति के नाम से बोले, थोड़ा बताइए। जाति के नाम पर इसलिए जीते थे, अभी तक क्या हुआ है, राम परवेश राय जी लड़ते थे, ठीक है, और दूसरी पार्टियां, ठीक है, क्या करती थी कि कुछ मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर देती थी। आप भी खड़ा किए थे बहुजन समाज पार्टी, इससे पहले सालम भाई को खड़ा किया गया था, और मान लीजिए कैंडिडेट मिला तो किया गया था, कैंडिडेट है तो किया जाएगा। लेकिन कोई भी पार्टी कैंडिडेट को खड़ा करती है, उसकी हम बात नहीं करते। कैंडिडेट पार्टियां हैं, उसको कैंडिडेट जिसको, उसके लिए हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन जनता में क्या पेश किया जाता है, उससे पहले ऐसा क्या किया जाता है कि कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाता है, बलबस्ती माहौल बनाया जाता है, जो नहीं, जैसे आप माने कोई मुस्लिम ही है, ठीक है, अगर वो बैठा हुआ है तो ऐसा कुछ कमेंट किया जाएगा, कुछ ऐसा किया जाए, वो भड़क जाए, बोले, कुछ बोले, वो भर के कुछ बोलेगा, तभी तो आप रिएक्ट कीजिएगा। बिल्कुल। तो उसे बलबाती मुंह नहीं करते, मुंह में वो लगवा के, मुंह हाथ लगा के बोलवाए, मुंह में उंगली लगा के बोलवाते हैं कि बोले, और कुछ रिएक्ट करेगा तो जनता रिएक्ट करेगा, उसके बाद इनका जानते हैं सोशल मीडिया किसको बोल रहे हैं आप? बीजेपी के नेताओं को बोल रहे हैं, झूठ फैलाने का कोई ना कोई आरएसएस वाले हैं, जो झूठ को फैलाने में सबसे माहिर लोग हैं। हम तो कहा जा रहा है कितना सोशल मीडिया पे यूजर कर रहा है कि देशभक्त है, देशभक्त। अब हमको 50 साल और बीजेपी को बता दीजिए कि देश की आजादी में कितने आरएसएस के लोग शहीद हुए थे, बता दीजिए, आपको नाम बता। शहीद नहीं हुआ तो देश का नहीं है। अरे तो देशभक्त होते शहीद होते ना। अरे चलिए, नहीं शहीद हुए तभी तो देश कहाँ शहीद हुए, बताइए कहाँ शहीद हुए, बता दीजिए आज तक हमको। इनके जो नेता है, कौन नेता इनके देश के लिए शहीद हुआ था, बताइए। वो कौन था नेता जो पेंशन लेते थे, उल्टे लोग और से पेंशन लेते थे आरएसएस वाले,
अंग्रेजों से। हाँ, मुखबिरी करते थे उनका ये। हाँ। इनके देश की आजादी में हो। चलिए आप ठीक है। पुष्पम प्रिया का छोका आपने चलाया बीएसपी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी में, इसी का बात कीजिए। लोग जनता भ्रमण आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम एक एक जनता से मैं घूम रहा हूँ, मिल रहा हूँ, सभी वर्ग के लोग बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की बातों को सुने। हम लोग जाएं तो आदर सहित हम लोगों को बैठाए, बोले, ठीक है, और हमारी सम्मान करे। हमने घुमा है, सभी लोगों ने कहा कि आइए, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप एक अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हर वर्गों के पास गया, हर जाति के लोगों के पास मैं गया हूँ। कि हम लोग मजबूरी में वोट देते हैं, हाँ हाँ हाँ। मजबूरी में वोट देते हैं। कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग वोट देंगे। जनता तो ढूंढ रही है, मिलता नहीं है, कोई मिल नहीं रहा है, ढूंढने से भी नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है। पैसा कैंडिडेट विधायक ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, विधायक तो मिलते ही नहीं है। जाने के बाद तो पता नहीं कहाँ रहते हैं कि मिलते ही नहीं है, कोई नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं लोगों से। चलिए, बहुत लंबा समय हो गया, जाते जाते क्या कहिएगा? बरौली विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? इंजीनियर शिव कुमार जी बोले। को नेता नहीं, बेटा चुनिए। मैं इस बरौली विधानसभा का बेटा हूं, ठीक है। अब तक आप नेता चुनते आए हैं, इस बार आपको बेटा चुनना है, और ये बेटा आपके लिए काम करेगा, आपके बीच में रहेगा, आपके बच्चों के, आपके परिवार के साथ मिलकर काम करेगा, आपके आर्थिक स्थिति के साथ रहेगा, आपके बच्चों के दुख सुख में रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर रहूंगा, ये मेरा वादा है, मैं वादा कर रहा हूं। एक बार आप बहुजन समाज पार्टी को मौका दीजिए, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी थाप है। इस बार हाथी का बटन दबाइए और बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को विजयी बनाइए। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा ना, उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी पत्रकार या किसी भी बुद्धिजीवी से पूछिएगा कि जितना भी अब तक का मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें सबसे बढ़िया कार्यकाल किसका रहा है, तो अगर कोई भी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो बायोस नहीं है, जो पक्षपात मीडिया नहीं है। मैं पक्षपात मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोस मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस निष्पक्ष मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो निष्पक्ष मीडिया, जो निष्पक्ष आपकी सत्ता से सवाल करता है, उस मीडिया से जाके पूछिएगा, वो कहें सबसे बढ़िया शासनकाल बहन जी का रहा है। उसमें सबका विकास हुआ है, भाईचारा बना के रखा गया है। यहाँ पे हिंदी मुस्लिम में नहीं लड़ाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना कीमती समय लगाए। जबकि हम आपको बता दें, बरौली विधानसभा में प्रत्याशियों की कमी नहीं है। हालांकि यहाँ पे जाति और पार्टी सबसे पहले देखा जाता है। अभी समय 2-3 महीना बाकी है। सभी प्रत्याशी जो है वो जमीनी स्तर पे अपना जोर लगा चुके हैं कि कौन किस पे भारी बनता है। ये समय अभी बाकी है। तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो? इनके राय पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।